नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। भारतीय सनातन संस्कृति बहुत ही पुरानी और प्राचीन है और इसमें बहुत सारे संस्कार होते हैं। ऐसा कहा जाए कि 16 संस्कार होते हैं जो कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। एक मुख्य संस्कार होता है जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है और यह यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो भट्ट मेवाड़ा समाज के द्वारा एक भव्य रूप में आगामी 24, 25 और 26 तारीख को उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार की बात करें तो इसमें इस भट्ट मेवाड़ा समाज में काफ़ी वर्षों के गैप के बाद ये संस्कार भव्य रूप में होने जा रहा है, जिसमें 3 से 5 हजार के करीब समाज के बंधु जो हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं। और यह आयोजन इस भव्य स्तर पर होगा कि इसमें जो 21 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, उन बटुकों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि बग्गी में घोड़े पे उनको सवार किया जाएगा और पारंपरिक वेशभूषा में बच्चे और महिलाएं इसमें नाचते हुए, गाते हुए, गाजे बाजे के साथ रंगीला हनुमान जी तक जाएंगे और वहाँ पे पूजा पाठ के बाद वापस अपने उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार की तरफ आएंगे और वहां पर पूरा समाज एकत्रित होगा। तो जानने वाली बात यह है कि ये जो समाज है इस भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, इसके पीछे क्या संदेश है? मैं कपिल दीक्षित भटमेवाड़ा समाज से। काफ़ी लंबे टाइम से हमारे समाज में सामूहिक जनेऊ का प्रोग्राम नहीं हो पाया था, कोरोना काल की वजह से भी। इसमें यज्ञोपवीत संस्कार दिलाया जाता है और बच्चों में भगवान के प्रति और सब संस्कार के हिसाब से होता है। और ये इसके बाद हमारे ब्रह्म संबंध होता है, जिसमें हमारे नाथद्वारा पुष्टि मार्गी में सेवा के लिए सभी बच्चे जाते हैं। वो दीपावली में अन्नकूट की सेवा भी करते हैं और एक अपने ब्राह्मणत्व को स्वीकार करते हैं। और 3 धागों की जनेऊ जो होती है वो अभी यज्ञोपवीत के समय में स्वीकार करते हैं, जो बाद में शादी के टाइम में 6 हो जाती है। और ये अभी बहुत बड़े स्तर पर आप उदयपुर पैलेस में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। 24, 25, 26 को बहुत बड़े स्तर पे होगा, जिसमें वाजे घोड़े होंगे, बटुक होंगे, सारे माताजी पूजन के लिए जाएंगे, आएंगे। पूरे समाज के, हमारे संभाग के जितने भी रिश्तेदार हैं सब इकट्ठे होंगे। 21 इसमें हम यज्ञोपवीत संस्कार के बटुक हैं और 2 मुंडन संस्कार, क्योंकि एक वो मुंडन संस्कार भी हमारे समाज का बहुत अभिन्न अंग है। तो 2 मुंडन संस्कार होंगे। जो बच्चे अभी 3 साल के अंदर हैं उनके मुंडन संस्कार किए जाएंगे और 21 लोगों के ये किए जाएंगे। धन्यवाद सर। आइए आगे जानते हैं सर, आपसे हम ये जानते हैं कि जब अब जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भव्य रूप से ये आयोजन होने जा रहा है, इसमें संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। पूरा भट्ट मेवाड़ा समाज जो है वो दूर दूर से यहाँ आएगा और इस आयोजन में भाग लेगा। तो सर ऐसा माना जाता है कि इतने भव्य स्तर पर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ, मुश्किलों का और समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास क्या समुचित व्यवस्थाएँ हैं? कैसे आप इस आयोजन को एक अच्छे रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे? आपने क्या क्या इसकी योजनाएं बनाई हैं? मैं राजेश भट्ट, मेरा सबको नमस्कार। हम लोग भटमेवाड़ा समाज के लोग पिछले करीब 2 महीनों से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। जैसा कि पिछले 2.5-3 साल से बड़ा ख़राब समय पूरे विश्व का निकला है और हम लोग दूर दूर रहे हैं, तो इस आयोजन के माध्यम से हम सबको नज़दीक लाना चाहते हैं और मिल करके एक ये महत्वपूर्ण संस्कार जो हमारे ब्राह्मण समाज में होता है उसको हम सब आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये वृहद आयोजन है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें वृहद तैयारी की आवश्यकता पड़ती है और हमने वृहद तैयारी इसकी की है। सवीना के अंदर एक बहुत बड़ी जगह है उदयपुर पैलेस होटल, वो हमने लिया है और ये काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ कमरे हैं, तो जो भी लोग बाहर से आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ हो पाएगी। चूँकि संस्कार जब होता है तो इसके लिए वेदियाँ बनती है। जितने बटुक हैं, जैसे 21 बटुक है तो 21 वेदियाँ बनेगी और बहुत बड़ा पांडाल इसमें लगेगा और खाने की व्यवस्था होगी 3 दिन। तो एक बड़ी वृहद तैयारी शुरू से हो रही थी। कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हमने इसके लिए ई-कार्ड भी बनाया और इस ई-कार्ड को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सभी व्यक्तियों तक हमने पहुंचाया है। इसके अलावा कई सारी समितियां हमने इसमें गठित की है, जैसे भोजन की समिति है, वित्त समिति है, परामर्शदात्री समिति है और मेडिकल हेल्थ के लिए भी हम लोगों ने 3 दिन तक, ईश्वर न करे ऐसी कोई हमें आवश्यकता पड़े, लेकिन हमने फिर भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और यहाँ पर एक काउंटर स्पेशली स्वास्थ्य के मदद के लिए रहेगा। और किसी को कोई सूचना की कहीं कोई कमी रहती है तो उसके लिए भी हम मे आई हेल्प यू करके हमने एक काउंटर और बनाया है। यूँ करके हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है और ईश्वर की मेहरबानी रही और आप सबकी दुआएं रही तो ये कार्यक्रम एक वृहद स्तर पर आयोजित होगा। बिल्कुल सर।
आइए आगे जानते हैं सर, आपसे जानते हैं हम कि ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है, ये समाज में आप जो ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये क्या संदेश देगा? आप क्या इस आयोजन से समाज को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में ब्राह्मण ने बहुत लंबे समय से अपना रोल निभाया है। और आज जब हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की संरक्षण की बात हो रही है, तो ब्राह्मण वर्ग को आगे रहकर अपने बच्चों को इस यज्ञोपवीत के द्वारा इन संस्कारों की जानकारी देनी है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिल सके। ब्राह्मणों में यह माना जाता है कि ब्राह्मणत्व तभी धारण हो सकता है जब यज्ञोपवीत पहन ले व्यक्ति। और यज्ञोपवीत धारण करने पर हमारे पंडित जी द्वारा यज्ञोपवीत को पालन करने के क्या क्या नियम है और किन किन नियमों को पालन करना चाहिए, और वो जितने भी नियम है वो हमारे इथिक्स से जुड़े हुए हैं। तो जब यज्ञोपवीत बच्चा धारण करता है, तो जब कभी गलत राह पे भटक भी जाता है, तो यज्ञोपवीत को देख के उसको स्मरण हो जाता है कि मैं किस कुल से हूँ, किस परिवार से हूँ, हमारी संस्कृति क्या है और हमको इसको आगे कैसे पहुँचाना है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस यज्ञोपवीत के द्वारा एक सम्मेलन मिले और अपनी संस्कृति का ध्यान रहे, उसे आगे कैसे बढ़ाना है। बिल्कुल सर, ये तो रही कि सर यज्ञोपवीत संस्कार क्यों ज़रूरी है, इसका आयोजन आपके समाज द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सर एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे समाज में और हमारे साथ चल रहा है कि जैसे ब्राह्मण वर्ग की बात बताई आपने, सभी इसके अलावा और भी कई ऐसी वर्ण हैं जो ये यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, वो जनेऊ धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई कारण ऐसा रहता है कि कुछ उसमें से कुछ प्रतिशत इस तरह के युवा हैं, वो ये जनेऊ धारण हमेशा नहीं करते। और उनको क्या होता है सर, क्यों वो धारण नहीं करते हैं? क्या कोई शर्म महसूस होती है या क्या कारण है कि नहीं करते हैं, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों चीज़ आप हमारे समाज को ज़रूर बताएं। अब ऐसा है कि यज्ञोपवीत संस्कार हमारे समाज में जो बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि धर्म के प्रति अपनी आसक्ति कैसी रखनी चाहिए, लेकिन वो क्या है कि जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता हमको घेरने लगी है, हम इन तमाम विधाओं को भूलते जा रहे हैं। और इसको भूलने के कारण हमारे संस्कार, हमारे बच्चों में दूसरे संस्कार आ गए हैं और हमारी एकता में भी थोड़ी बहुत कमी आ गई है। इसको पूरा करने के लिए बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि ये ब्रह्म शस्त्र है, इसको आप अन्य चीज़ ना समझे, ये एक प्रकार का शस्त्र है। और परशुराम जी ने धारण किया था तो उनमें कितनी शक्ति आ गई थी, और एक अनोखी शक्ति आती है जब कभी बच्चे को ये सिखाया जाता है कि इसके पीछे एक गायत्री मंत्र बोलना आवश्यक होता है। ये गायत्री मंत्र आपको शक्ति प्रदान करता है, और जब कभी तुम दुविधा में पड़ो या परेशानियों में पड़ो तो इस ब्रह्म शस्त्र को अपने हाथ में पकड़ के ईश्वर को और गायत्री को याद करो, तुम हर प्रकार से हर जगह विजय होगे। इसी का बात को धारण करते हुए बच्चों को पुनः इन संस्कारों में लगाना हमारा कर्तव्य हो गया है, और इसीलिए हमने एकता और एक समूहता के साथ इस कार्य को संपन्न कराने का निश्चय किया है। अच्छा, शायद यही वजह है कि इस एक छोटी उम्र में आप बटुकों को, 21 बटुकों को जो ये अर्ली एज में आप ये सिखा देना चाहते हैं कि ये यज्ञोपवीत संस्कार क्यों ज़रूरी है आपके लिए और इससे क्या सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब हमारे बीच में पंडित जी हैं जो हमें बताएंगे कि ये यज्ञोपवीत संस्कार आखिर होता क्या है, क्यों ज़रूरी होता है, कब कब ये किया जाता है और इसके लिए इसके पीछे क्या आवश्यकता है। तो पंडित जी आप हमें ये बताएं कि सबसे पहले ये यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है, किस उम्र में किया जाता है? हाँ, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। ये यज्ञोपवीत संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। ये 5-7 ये कुमार बाल्यकाल अवस्था से इसको प्रारंभ, मतलब इसको ये संस्कार दिया जाता है। 5, 7, 9, 12 शादी से पूर्व में इस संस्कार को इसको संस्कार का मूल उद्देश्य ये है कि ये संस्कार होने के बाद ही बालक को वेद पढ़ने का, वेद मंत्र पढ़ने का और सुनने का अधिकार रखता है। जब तक अगर इस यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक बालक वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं रखता है। तो उस दिन उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। उस समय पहले कुमार होता है, बालक होता है। बालक के बाद में उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण का मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति होता है ना। तो उसको उस दिन यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जिस दिन हमारा गणपति पूजन है, मातृका पूजन है, नांदी शादे शीतला पूजन का आयोजन है।
गृह शांति है। गृह शांति होने के बाद में पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति के बाद में उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में उसको संस्कार दिया जाता है कि बेटा आज के बाद में, अब आप पहले तो बालक थे तो आपको बालक के रूप से कोई भी जो छोटी मोटी जो भी गलती थी तो आपको इसको कोई वो मान्य नहीं, चलो छोटी बाल अवस्था में, लेकिन अब बालपन था, लेकिन अब आप ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण का मतलब एक श्रेष्ठ आचरण, उस आचरण को हर व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है ना, मतलब कोई है ना। तो उसको उस दिन उसको बताया जाता है कि बेटा अदर्श या नीचे सोना, अपने से बड़ों के सामने कभी भी नहीं बैठना, उसको संस्कार दिया जाता है कि बेटा कम से कम जो भी करें, मतलब वेद पढ़ें, अपने संस्कारों का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। उसको गायत्री उपदेश दिया जाता है। उस उपदेश देने के बाद ही वो वेद मंत्र पढ़ने का और सुनने का अधिकार रखता है। अच्छा, मतलब ये जो वेद शास्त्रों की जो शिक्षा होती थी, हाँ। होती है आज भी, तो वो उसके पश्चात ही वो उसके पश्चात ही, उससे पहले सुनने का और पढ़ने का अधिकार नहीं रखता। उसी दिन से उसको गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र देने के बाद में ही वो शास्त्र को पढ़ने का और सुनने का अधिकार रखता है। अच्छा, हाँ। तो क्या आप हमारे दर्शकों को वो जनेऊ बताएंगे? आपने भी धारण की हुई है, और उसमें ये बताइए कि किस तरह से ये होता है, और इसमें ऐसा माना जाता है कि शादी से पहले, विवाह संस्कार से पहले वो 3 धागों में होती है और उसके बाद वो 6 धागों में परिवर्तित हो जाती है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये 3 धागे, ये 6 हैं ये, लेकिन मूल रूप से अभी 3 की बात करेंगे अपन। हाँ, क्योंकि 3 की विवाह बात, के बाद 6 विवाह की बात जी, की। जी। तो 3 धागे जो ब्राह्मण को पहनाई जाएगी, जो कुमारों को पहनाई जाएगी, इसमें पहले के अंदर जो होता है वो ब्रह्मा का निवास होता है। जी। ओम ब्रह्म जगनानम प्रथम प्रसाद विषय में सूर्य वे महाबस बुधन्या उपमा श्रेष्ठा सतश जोनि में सतश ब्रह्मा जी का। दूसरे तंतु में इसके अंदर होता है भगवान विष्णु का, और तीसरे के अंदर रुद्र का। ये तीनों एक एनर्जी होती है जो कि उसको एनर्जी उस यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर उसको दी जाती है उसको, है ना। और इस यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में कोई भी मंत्र बोलेगा, कोई भी मतलब पाठ करेगा, वो अपने आप में मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। इस कोरोना काल के अंदर बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी भी हुई कि हम भी कोरोना काल में पूजा पाठ करते थे, तो लोगों ने कहा कि यार पंडित जी इसका बीमारी चल रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हमसे लोगों ने कहा कि पंडित जी आप महामृत्युंजय के मंत्र के जाप करें, ये करें, ये करें। तो इस मंत्र के प्रभाव से, ठाकुर जी की कृपा से बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कि लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो यही मेरा आपसे सवाल था कि इसके पीछे वैज्ञानिक धारणा भी कुछ कहती है क्या? ये इसीलिए तो आज जैसे इस मंत्र को ये जो मंत्र ये यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में ही इसका मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। इसीलिए तो आज हम, जैसे हमारे यहाँ पे लोग इंस्टीट्यूट खुल गए, विदेशों में लोग गुरुकुल चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे। और सर ये और मैं पूछना चाहती थी कि पवित्रता का यज्ञोपवीत संस्कार से क्या संबंध है? मतलब ये ब्राह्मण है तो अपने आप में उसको पवित्रता, उसको आचरण सिखाया जाता है उस दिन, उसको संस्कार दिया जाता है, उसको किस तरह हाँ, इसको किस तरह से भोजन करना। मतलब इसमें हमारे यज्ञोपवीत संस्कारों में ये नियम बताया कि अधर्षयात, नीचे सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलें, बड़ों के सामने कभी ऊंचे आसन पर नहीं बैठे, अपने माता पिता का सम्मान करे, चरण स्पर्श करे, महिलाओं के बीच में नहीं पहने, महिलाओं के बीच में नहीं उठे बैठे, है ना, काजल नहीं लगाए, है ना, कांस्य पात्र में नहीं खाए। मतलब ये जिस तरह का जो भी भोजन, मतलब इस तरह का ये जो भी है, तो उसको ये इस तरह का उस दिन जो संस्कारों में उसको उस दिन संस्कार दिया जाता है कि बेटा आपको आज से ये पालन करना है। मतलब तन मन धन की शुद्धि के हिसाब से यज्ञोपवीत संस्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आइए अब इनसे जानते हैं कि सर इतने बड़े आयोजन जो आप करने जा रहे हैं, आपके समाज द्वारा ये किया जा रहा है, इससे समाज की तरफ जो संदेश पहुंचेगा उसके बारे में आप बताइए कि क्या समाज इसको ग्रहण करेगा, किस तरह से? यज्ञोपवीतम परम पवित्रम। यज्ञोपवीत एक परम पवित्र संस्कार है और ये हर ब्राह्मण को अपनी ब्रह्मत्व की रक्षा के लिए करना अति आवश्यक है और उसको करना चाहिए। और इससे आने वाली पीढ़ी को, अभी जो हम कर रहे हैं उनको देख के आने वाली पीढ़ी जो संस्कार जो है, और जिस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर संध्या क्रिया, ध्यान, पूजा पाठ और भगवान के प्रति आस्था और जन के प्रति जो लगाव होता है, वो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अपने आप में वो पवित्र होता है। और पवित्र होने के बाद वो जो ठाकुर जी की आराधना करता है वो सिद्ध होती है। और पवित्रता से सभी का कल्याण होता है, उनका कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है। आप सभी श्रेष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, हमने जाना कि क्यों ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो ज़रूरी है, और आने वाले समय में जो भट्ट मेवाड़ा समाज इतने समय बाद ये 21 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन एक भव्य स्तर पर करने जा रहा है, और इन सब से हमने जाना क्यों ज़रूरी है, समाज में क्या संदेश पहुँचेगा, युवा पीढ़ी किस तरह से इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको जानेगी और इससे जुड़ेगी,
बढ़ेगी और कहीं ना कहीं भारतीय सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को इससे जुड़ने और जानने का मौका मिलेगा। पल पल राजस्थान आगामी इस भव्य आयोजन के लिए भट्ट मेवाड़ा समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता है और आशा करता है इसी तरह के भव्य आयोजन वो समाज में देते रहेंगे और समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।